हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम मैथ्स के बहुत ही बेहद बेसिक और बहुत कॉमन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो किसी भी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने जाना कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है। आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, और साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। फिर हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाने, गुणा, भाग का क्या प्रभाव होता है। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। फिर ऐसे ही पूरे बेसिक टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, विभाज्यता के नियम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल टॉपिक्स जो किसी को भी जानना चाहिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में थोड़ा सा ही अंतर है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या में p और q दोनों पूर्णांक होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में p और q पूर्णांक नहीं होता है। बस इतना सा अंतर है, और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या कहलाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु p और q पूर्णांक ना हो। और q का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर p और q दोनों पूर्णांक होगा तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। p और q पूर्णांक ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक से तो हम भली भांति परिचित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0, -1, -2, -3, -4, -5 से लेके माइनस अनंत तक। इसका उदाहरण हो जाएगा हमें कोई भी संख्या लिखनी है जो p बटे q के रूप में हो या ना हो, परंतु p और q पूर्णांक नहीं होने चाहिए। तो मान लेते हैं हमने लिख दिया √2। अब √2 दो रूट के अंदर लिखा है, इसलिए दो को अब हम पूर्णांक नहीं मानेंगे, क्योंकि √2 का मान 1.414 और बहुत लंबा होता है। दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार यदि हम रूट में 3 लिख दें तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ये p बटे q के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर हम बटे 1 लगा सकते हैं, इसमें भी हम बटे 1 लगा सकते हैं, परंतु दोनों पूर्णांक नहीं है। p पूर्णांक नहीं है, q है, और दोनों में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं होगी तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रूट के अंदर 4 लिखते हैं तो √4 बाहर आ जाता है और 2 हो जाता है, तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 का वर्गमूल दशमलव में बहुत आगे तक जाता है। इसी प्रकार से √6, √7, √8, √10 और बहुत सारी। तो रूट के अंदर लिखी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सके, जिसे बाहर ना लाया जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3 की करनी में अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे बाहर करना संभव नहीं है। अगर हम 4 की करनी में भी √2 लिखेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी। 5 की करनी में √2 लिखेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी। जिस संख्या को रूट से बाहर ना लाया जा सके वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें इस प्रकार p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो। p और q में से कोई ना कोई पूर्णांक नहीं होगा, तभी हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या को पहचानने का यही एक तरीका है। रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो जो बाहर ना लाई जा सके वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या, परंतु √4, √9,
√16, √25। अब अगर हम इन्हें हल करेंगे तो √4 बाहर आके 2 हो जाएगा, √9 बाहर आके 3, √16 बाहर आके 4, √25 बाहर आके 5। ये सब बाहर आ जाएंगे, इसलिए इन्हें हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये सब परिमेय हैं। क्योंकि इन सब में हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं, बट्टे 1 और बट्टे 1, इन सब को हम बट्टे 1 कर सकते हैं, इसलिए ये सब परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएंगी। तो ये हुआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। कल की क्लास में हमने देखा था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। शांत का मतलब है दशमलव के बाद निश्चित अंक होंगे, भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, और अशांत आवर्ती का मतलब था कि दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार इस प्रकार का होता है जिसमें दशमलव के बाद अंक बार बार आते हैं परंतु वो अंक अलग अलग होते हैं, एक ही अंक बार बार नहीं आता है। तो ऐसी दशमलव में लिखी संख्या जिसमें अलग अलग अंक बार बार आए और कभी शेषफल 0 ना हो तो वह अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक संख्या लिखी 0.01 001 0001 00001 ... हमने एक ऐसा उदाहरण लिया है जिसमें दशमलव के बाद जो अंक बार बार आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति समान नहीं है। पहले 1 0 आया, फिर 1, फिर 2 0 आया, फिर 1, फिर 3 0 आया, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 0, फिर 1। अब आगे अगर इसके बाद फिर से 4 0 आया और 1 आया तब तो हम इसे परिमेय कहेंगे। लेकिन अगर इसके बाद मान लेते हैं फिर 3 0 1 आ गया, मान लेते हैं इसके बाद आ गया 3 0 और 1, तो अलग अलग अंक बार बार आ रहे हैं। पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 3 0, फिर कुछ और आएगा। तो इसलिए ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जिसमें अलग अलग अंक बार बार आए। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं 0.1 2 4 5 3 6 2 9 1 8 7 6 2 4 1। इस संख्या में अनंत अंक हैं, दशमलव के बाद अनंत अंक हैं और हम ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अंक बार बार नहीं आ रहा है। 1 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, अगला अंक लगातार बदल रहा है। अगर ये बदलता नहीं है तो इसे हम परिमेय कहते हैं और बदल रहा है इसलिए इसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 0.7777, इसमें 7777 बार बार आ रहा है तो इसे हम परिमेय कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग अंक बार बार आ रहा है इसलिए इसे परिमेय ना कह के अपरिमेय कहेंगे। तो परिमेय और अपरिमेय को इसी प्रकार से पहचाना जाता है। इसमें मान लेते हैं कि उदाहरण और 107 107 107 ... अब इसमें 3 अंक बार बार आ रहा है 107 107 107, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये अपरिमेय है। मान लेते हैं कोई उदाहरण और 0.1694 1694 1694 ... तो इसमें 4 अंक हैं 1694 1694 1694, ये बार बार आ रहे हैं इसलिए इन्हें हम परिमेय कहेंगे। ये तीनों उदाहरण परिमेय के हैं। लेकिन ये दोनों उदाहरण अपरिमेय के हैं क्योंकि इसमें अलग अलग अंक बार बार आ रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं 1 4 1 6 2 8 3 9 5 7 1 2 3 1 5 7 1 8। अब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग अंक बार बार आ रहे हैं। अलग अलग अंक बार बार आने के कारण इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। यह है अपरिमेय संख्या और जिसमें कुछ अंक बार बार आता है वो परिमेय।
तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को पहचानने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम पहचानेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। हमें बताना है कि निम्न संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यदि सीमित अंक है तो परिमेय और असीमित अंक है तो हम देखेंगे कि कुछ अंक बार बार आ रहा है या फिर नहीं। तो पहले उदाहरण को हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि 168 168 168 बार बार आ रहा है, इसलिए इसे हम परिमेय कहेंगे। तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में हम देखें तो इसमें कोई भी अंक बार बार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 4 6 9 5 3 2 8 1 4 6 3 5, तो इसमें कोई भी अंक बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए यह है अपरिमेय। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें भी कोई अंक बार बार नहीं आ रहा है। पहले 104, फिर 204, फिर 304, फिर 404, अंक लगातार बदल रहे हैं, इसलिए यह है अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से इस उदाहरण में भी कोई अंक हम देखते हैं बार बार आ रहा है कि नहीं। तो इसमें 1 6 8 2 9 5 3 और फिर 1 6 8 2 9 5 3, ये 7 अंक बार बार आ रहा है। 1 6 8 2 9 5 3, 1 6 8 2 9 5 3 बार बार आने के कारण इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो यह है परिमेय संख्या। अब हमें इसे बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो इसमें दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक हैं, अनंत अंक नहीं है। सीमित अंक होने के कारण इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये है परिमेय संख्या। इसी प्रकार से इसे आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।